तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ONGC। दोस्तों ONGC एक नेचुरल ऑयल या गैस एजेंसी की एक सरकारी कंपनी है। बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। आज ही फ़िलहाल इसके फोर्थ क्वार्टर के जो रिज़ल्ट आए हैं, फोर्थ क्वार्टर का इसने कंपनी ने अपना जो रिज़ल्ट अनाउंस किया, तो जो इसके फोर्थ क्वार्टर के रिज़ल्ट थे वो इतने मतलब कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी उससे थोड़े कम आए हैं। मतलब ये कहने का मतलब कि मार्केट से मतलब कि ONGC के जो रिज़ल्ट है ना डाउन आए हैं, और अभी शेयर थोड़ा गिरा भी है। और कितना गिर सकता है और हमें किस लेवल तक ये गिर सकता है, किस लेवल पे जाके हमें इसको बाई करना चाहिए, ठीक है। और आगे पूरे वीडियो के एंड तक बने रहे, पूरी इसकी बात करेंगे। और कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया, क्या है इसकी डिविडेंड की एक्स डेट और कितना डिविडेंड कंपनी दे रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी आपको ONGC कंपनी की, पूरा हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा, डिस्कस करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया, कंपनी का कितना एसेट है, कंपनी की कितनी वैल्यू है। कंपनी में अगर आपने एक लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आपके कितने पैसे बनने थे जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, और वही 1 लाख रुपए अगर आपने किसी बैंक में डिपॉजिट किया हो तो वहाँ पे कितने बनने थे। दोस्तों पूरी वीडियो जो एजुकेशनल वीडियो होने जा रही है, तो जो भी कैलकुलेशन के हिसाब से सारी बातें हम कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो हमें कितना पैसा मिलना। अगर हम बैंक में जाके इन्वेस्ट करते हैं, हमारा अपना जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है कैपिटल, तो वहाँ पे हमारा कितना पैसा बनता है। तो दोस्तों कैलकुलेशन एक बहुत बढ़िया पार्ट होता है हमें जो भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, मैं आपको एक एक करके सारा इसका बताऊंगा ONGC कंपनी का। दोस्तों सबसे पहले आपको जैसे पता है कि ONG नेचुरल गैस मतलब कि नेचुरल गैस की कंपनी है, ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी बनाती है। इसका मतलब कि बाहर भी इनकी काफ़ी सप्लाई है, दूसरी कंट्रियों में, इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, सरकारी कंपनी है। और दोस्तों कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है ना बहुत ही बढ़िया है। सरकारी कंपनियां, जो भी सरकारी कंपनी ना, वो बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं। जैसे समझ लिए कि आप कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में किसी में भी काम कर रहे हैं, तो जैसे आपको महीने में एक बार मतलब कि सैलरी मिलती है, तो ऐसे ही जो सरकारी कंपनियों में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखती होती है तो ये हर 3 महीने के बाद कंपनियां जितना भी प्रॉफिट करती हैं, चाहे आज इसने प्रॉफिट नहीं किया, इसका क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, थोड़े उम्मीद से कम आए हैं, लेकिन फिर भी कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अपना जो भी थोड़ा बहुत उनको डिविडेंड के रूप में उनको देती है, ताकि जो इन्वेस्टर होता है उनका जो भी इन्वेस्टमेंट लगी होती है तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट उनका भी बना रहता है। जैसे मान लीजिए कि जो आज 164 रुपये का शेयर है, तो ये इसकी जो डिविडेंड यील्ड है साल में, ये कम से कम 14-15 रुपये डिविडेंड दे देता है। तो इसका जो फर्स्ट डिविडेंड यील्ड है वो अभी कंपनी ने अनाउंस किया है, वो कितना वो आगे जाके बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके रिजल्ट की बात करते हैं कि इसके रिजल्ट कैसे रहे। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी दिक्कतें चल रही है, US मार्केट में, तो कंपनी का जो अपना डोमेस्टिक बिजनेस है वो तो बढ़िया है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। US मार्केट के चलते, ग्लोबल मार्केट के चलते थोड़ी दिक्कत कई बार आ जाती है, वो हर कंपनी में आ जाती है। जो भी कंपनियां US पे, ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड रहती हैं, उनमें थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे होते रहती है। और दूसरा क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं, FIs होते हैं, DIs, बड़े प्लेयर इन्वेस्टर होते हैं, वो किसी भी शेयर के अंदर जब भी कोई बड़ी मतलब कि उसमें बाइंग करते हैं तो शेयर का रेट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे शेयर में किसी में सेलिंग करते हैं तो तब भी शेयर का रेट नीचे आ जाता है। और दूसरा जो हमारा ऑपरेटर होता है, जो सारा ऑपरेट करता है सिस्टम को, अगर उसमें भी जो भी शेयर FNO में मतलब कि फ्यूचर में ट्रेड होते हैं ना, उनमें मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ये शेयर भी मतलब कि मैनिपुलेशन में आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि ऑपरेटर ने इसकी
कॉल शॉर्ट कर दी, इसको लॉन्ग कर दिया, तो उस हिसाब से वो अपनी पोजीशन बना लेता है। मान लीजिए कि उसने ऊपर से शॉर्ट कर दिया तो शेयर फिर नीचे गिर जाता है, अगर नीचे से लॉन्ग कर दिया तो फिर ऊपर जाके, मतलब कि ये ऐसी मैनिपुलेशन चलती रहती है। तो इसमें वही इन्वेस्टर, जो नए रिटेलर जो इन्वेस्टर होते हैं, वही कामयाब रहते हैं जो अपनी कम क्वांटिटी से ही किसी भी शेयर को बाई करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि अगर आपने इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता तो आपका कितना पैसा बनना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रिजल्ट। कम आया, इसकी जो सेल हुई है कंपनी की लास्ट ईयर ऑन ईयर की बात करें, क्योंकि अब ये 2022 वाला साल ख़त्म हो गया, अभी 23 का स्टार्ट आ गया उसका। तो 2022 में इसकी जो सेल हुई थी, 2021-22 का जो लास्ट ईयर कंप्लीट था, तो जो अभी 23 वाला कंप्लीट हुआ, फोर्थ क्वार्टर के अभी रिजल्ट आए हैं ना, तो उसका जो कंप्लीट हुआ तो उसकी बात करें तो ये देख रहे हैं आप, इसकी जो सेल है वो थोड़ी कम हुई है, सेल इसकी कम हुई है। पहले इसकी सेल थी 1,69,212, अब ये कम होकर 1,64,000, थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन कंपनी को ग्रोथ नहीं है ना, कंपनी डी ग्रोथ हुई है, तो इस हिसाब से थोड़ी सी सेल कम आई है। कंपनी की जो इनकम नेचुरली, अगर सेल कम आ गई तो इनकम फिर भी बढ़ गई है। इनकम आप बोलोगे कि सेल कम हुई है इनकम बढ़ गई है, उसका भी मैं आपको बताता। जैसे कंपनी के और एसेट्स होते हैं ना, लाइबिलिटीज़ होती है कंपनी के पास, एसेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी की भी होती है, उस हिसाब से कंपनी की जो इनकम भी बढ़ जाती है। तो ये कंपनी की इनकम बढ़ी है, पहले 1828 थी, अब 2662 हो गई। तो टोटल इनकम देखें कंपनी की, वो टोटल इनकम जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ी कम हुई है। टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी का देखें तो वो भी थोड़ा सा एक्सपेंस जो कंपनी के वो बढ़े हैं। अबीटा मार्जिन जो कंपनी का वो कम हुआ, नेचुरली कंपनी की सेल कम हुई है तो वो तो कम हो गई। जैसे ये 16,907 था, तो ये लगभग 9,494 पे आ गया, ये काफ़ी नीचे आया। तो इस हिसाब से शेयर थोड़ा नीचे आ सकता है। तो आपने कहाँ पे, जहाँ आपके कितना गिर सकता है, कहाँ तक आपकी तैयारी होनी चाहिए और किस रेट पे जाके आपको बाई करना चाहिए, जी आपको पूरा वीडियो के आगे जाके मैं बताऊंगा। तो इंटरेस्ट कंपनी का आया, जो भी कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट होता है, इंटरेस्ट टैक्स, टोटल नेट प्रॉफिट जो कंपनी का वो 7,224 हुआ है, जो कि लास्ट ईयर 10,682 था। मतलब कि कंपनी इसी रिजल्ट के ही बिहाव से ही कंपनी का जो शेयर नीचे गिरा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने क्वार्टर के रिजल्ट देखे। होता क्या, जो अच्छी कंपनी होती है ना, कभी कभार उसके रिजल्ट नीचे आ भी जाते हैं, तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं होती। ये तो कंपनी डिविडेंड भी इतना अच्छा देती है। मान लीजिए कि आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखा, आपने इसने पैसा अपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। कैलकुलेशन क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, कब, जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी। कंपनी लिस्ट कब हुई थी? कंपनी लिस्ट हुई थी 1999 में, ठीक है। तो 1999 में कंपनी लिस्ट हुई थी, तो कंपनी ने 1999 से लेकर अब तक कितना डिविडेंड दिया, कितना इसका वैल्यू बनी, वो सारा अभी हम एक कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। मैं अभी आपको इसके ना लाइव चार्ट पे लेकर जाता हूँ। अभी इसके ONGC के लाइव चार्ट पे आ गए हैं दोस्तों, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक दिन में यहाँ पे इसने कितनी गिरावट दी है, लगभग 1.25%, मतलब कि 2 रुपये का इसने फॉल दिया। नेचुरली अगर किसी कंपनी के रिजल्ट थोड़े कम आएंगे तो उसमें थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, सेलिंग आ जाती है। लेकिन ये भी कोई एक, हम इसको मतलब कि एक क्वार्टर के अगर रिजल्ट कम आ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ना, अगर कंपनी सालों से मतलब कि परफॉर्म नहीं अच्छा कर रही, तो उसके वो कंपनी नीचे जा रहा है उसका शेयर, तो तब कुछ बात और होती है। अगर एक बार क्वार्टर में कोई परफॉर्मेंस कंपनी की थोड़ी कम हो जाए तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं होती। लेकिन जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनको कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती, क्यों, उन कंपनी डिविडेंड डील बहुत अच्छी देती है। तो अभी बात करते हैं, जैसे 5 दिन का हम इसका देखें तो 5 दिन में कंपनी लगभग 1% से कम ही गिरी है। तो 6 मंथ में देखें तो लगभग फ्लैट ही है। 1 मंथ में, 6 मंथ में देखें तो कंपनी ने ग्रोथ देखी, 6 मंथ में इसने 17% की रिटर्न दी है। लगभग 24 रुपीज़ ये बड़ा शेयर, कहाँ, ये 140 से लेकर 164 तक आ गया, ठीक है, एक 6 मंथ में। तो 1 साल का देखें तो 1 साल में भी इसने लगभग 14 रुपये और 9% की रिटर्न दी है। उस हिसाब से देखें तो ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए भी देखें, 5 साल का देखें तो 5 साल में इसने -5% रिटर्न दी है। तो अब आप उस हिसाब से अगर हम इसमें ट्रेडिंग की बात करें तो कितनी बार ये शेयर ऊपर नीचे होता है। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे किसी ने बाई कर लिया,
ठीक है। तो जहाँ पे फिर जैसे जहाँ पे बाई कर दिया तो जहाँ पे सेल कर सकते हैं, जहाँ पे करते हैं, जहाँ तक देखिए कितनी इसने तेज़ी बनाई है। फिर जहाँ पे नीचे आ गया तो आप जहाँ पे नीचे बाई कर सकते हैं। ऐसे ऐसे जैसे आप जैसे बाई सेल कर करके ना ऊपर नीचे, तो आप इसमें ट्रेडिंग करके भी पैसा बना सकते हैं। तो 5 साल में इसने 5% की डी ग्रोथ किया है इसने। तो जैसे हमने इसका 1 साल का देखा तो 1 साल में इसने 9% दिया। तो अभी 5 साल का ये -5 है, तो 1 साल का 9% है। तो उस हिसाब से देखें तो अब इसका ट्रेंड तो थोड़ा रिवर्स आ रहा है। 1 साल का देखें तो इसका ट्रेंड रिवर्स आ। अभी हम इसका लाइफ टाइम का देखते हैं कि जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तो तब से इसने कितनी 628% की रिटर्न दी है। 148 रुपये इसने गेन किया। तो जब ये शेयर लिस्ट हुई थी कंपनी तो 22 रुपये 50 पैसे का एक शेयर था। 1999 1 जनवरी 1999, ये जो आप डेट देख रहे हैं ना, ये आपके सामने ये देखिए 1 जनवरी 1999, और शेयर का प्राइस कितना 22 रुपये 50 पैसे। ठीक है। अभी जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कि किसी ने जहाँ पे 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता, तो 1 लाख, मान लीजिए कि हम जहाँ पे 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किया तो शेयर का प्राइस कितना था तब शेयर का प्राइस था 22 रुपये 50 पैसे। तो हम इसको 22 50 के डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो शेयर की क्वांटिटी है वो निकल के आ जाएगी। तो वो जो हमारी शेयर की क्वांटिटी है वो निकल के आती है 4444। ठीक है, 4444। तो ये हो गया हमारे पास इतने शेयर की क्वांटिटी हो गई थी तब 1 जनवरी 1999 में, अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। जी तो दोस्तों हमने 1 लाख रुपए की एग्जांपल ली है। किसी के पास 50,000 था, 25,000 था, 10,000 था, जितना भी था आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अगर आपने तब इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट की होती तो आप क्या कितना पैसा बनना था। और आगे आगे ये भी बताऊंगा अगर आपने बैंक में, सरकारी बैंक में जमा करवाया होता तो कितना बनना था। पूरा हम कंपैरिजन करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आज इसका कितना रेट है, आज इसका प्राइस है 164 रुपये। तो हमारे पास कितने शेयर थे, मल्टीप्लाई करते हैं 4444, यही है ना सामने सारा कुछ। अब हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4444 164। इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है 7,28,816 रुपये। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे इतना बनेगा। इसने मतलब के 7 गुना पैसा किया। उस हिसाब से जितने भी हमने आज तक कंपनी के जितने भी शेयर कवर किए हैं उस हिसाब से देखें तो बहुत कम है। लेकिन अगर हम इसकी पूरी बैंकिंग के साथ कैलकुलेशन करके देखें, ये तो दोस्तों होगी इसकी ये वैल्यू जो इसकी शेयर की है। और ये कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छे देती है साल में, जैसे मैंने आपको बोला है कि 8-10% की डिविडेंड डील है। तो इस कंपनी आज तक डिविडेंड कितना दिया वो अभी देखते हैं। तो दोस्तों इसका मैंने सारा जो है ना कैलकुलेट किया है इसका डिविडेंड, वो आपको मैं वो लिस्ट भी दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट भी बताता हूँ। पहले यहाँ पे हम ना कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसने 400 इसने दिया डिविडेंड 400 रुपया, 400 हम इसने दिया 400 रुपया डिविडेंड दिया। तो हमारे पास शेयर थे 4444। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 17,77,600। ठीक है, ये इसकी वैल्यू बनती है। 400 इसने डिविडेंड दे दिया और हमारे पास शेयर की क्वांटिटी थी 4444। तो इसकी ये आती है। अगर हम इसको दोनों का जोड़ लें, जो हमारी पहले वैल्यू आई थी और डिविडेंड की वैल्यू, अगर दोनों को हम जोड़ें तो ये निकल के आती है 25,06,416 रुपये। तो 25 गुना पैसा तो इसने किया, मतलब 25 गुना पैसा इसने तब भी किया जब ये इसके मतलब कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। मतलब कि जितने भी हमने आज तक शेयर मतलब कि जो भी स्टॉक कवर किए हैं ना, उस हिसाब से अभी तक का इसका ही कम आया है 25 लाख। मतलब कि 1 लाख का 25 गुना पैसा इसने किया 24 साल में। तो आगे जैसे हम और भी कंपनी कवर करते जाएंगे तब हमें पता चलेगा। अब तो जैसे जैसे हम कंपनी कवर करते हैं, अब तक की जो मैंने जितनी भी कंपनियों को मैंने कवर किया, मुझे अब तक इसका कम लगा। लेकिन ये कंपनी
फिर भी देखिए, अब इसका बैंक के हिसाब से कंपैरिजन करके देखते हैं कि अगर किसी ने इस शेयर को इसी 1 लाख को रुपए को बैंक में जमा करवाया होता एफडी के रूप में, तो तब उसका कितना पैसा बनना था। जहाँ पे तो बन गया 25 लाख। अब हम फिर वहाँ पे जाते हैं, जैसा जहाँ पे मैं आपको इसकी डिविडेंड की लिस्ट भी बताऊँगा। अभी हम फिर वहाँ जाते हैं। दोस्तों मैंने इसका ना बैंक का जो रेट लिया 10% लिया, क्योंकि 1999 से लेकर पहले बैंकों के जो एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होते थे, बीच में कम आ गए। ठीक है, आज जैसे अभी 1 साल पहले की बात करें तो 5% था, अब फिर 6, 6.5 हो गया, बीच में कभी 7 भी रहा होगा, नीचे भी रहा। तो हमने सारी एवरेज 10% ले ली। ये 10% कम नहीं हो सकता, ज़्यादा ही होगी। तो 10% से हिसाब से अगर हमने 24 साल का जहाँ टेन्योर भरा, 24 साल, तो 10 साल 1 लाख रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टेन्योर इसका 24 ईयर, और इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना निकल के आया, 1 लाख का बन गया 10,70,000, मतलब कि लगभग 11 गुना। बैंक ने भी 11 गुना पैसा किया। बैंक में, सरकारी बैंक ने अगर 10% एफडी का रेट रहा होता तो, ठीक है, तो बैंक में हो गया 11 गुना, 1 लाख का 11 लाख हो गया, 11 लाख 10,70,000, 11 लाख ही लगा लो। तो यहाँ पे हमारा 25 लाख हो गया। फिर भी हमारा 15 गुना पैसा बैंक से ज़्यादा बना शेयर में, और वो शेयर है जिसने परफॉर्मेंस कम दी है। तो मैंने आपको वो शेयर भी कवर किए थे जिसने 1 लाख का 11 करोड़ भी बनाया था, 1 लाख का 11 करोड़ भी बना था, 1 लाख का 3.5 करोड़ भी बना था, 1 लाख का 8-9 करोड़ भी बना था, जो हमने पहले कंपनियां कवर की हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। ये अभी हम इसको बताते हैं, जो मैंने डिविडेंड का आपको बताया, फिर कंपनी ने जब से भी डिविडेंड दिया, जैसे कंपनी ने डिविडेंड कब देना स्टार्ट किया था, 2000 में। 2000 में इसने स्टार्टिंग में इतना डिविडेंड नहीं दिया, तो इसने लगभग 2003 में एक साल में इसने 17 रुपये डिविडेंड दिया। फिर 2003 में इसने फिर 13 रुपये दिया। 2003 में देखिए 2 बार दिया, एक बार 17, मतलब 30 रुपये डिविडेंड दिया। तब इसका रेट तो ज़्यादा होगा ना शेयर का। तो फिर इसने 10 दिया 4 में, फिर 20, 4 में भी 2 बार दिया 30, फिर 4 में दिया। फिर इसने 2005 में एक बार 20 दिया, एक बार 45 रुपये दिया। 6 में इसने एक बार 18 दिया, एक बार 20 दिया, मतलब 38 दिया। 7 में इसने 13 और 18 दिया, 33 रुपये दिया। फिर इसने 2008 में 14 रुपये दिया। फिर उसके बाद 2011 की बात करें तो इसने 75 पैसे दिए, 2 बार दिए, मतलब लगभग 7 रुपये दिया। फिर 12 में, ऐसे ऐसे करके हमने सारा इसका जो टोटल निकाला ना, तो वो 400 रुपये बना, जो हमने आपको बताया। ऐसे नहीं है, हर एक चीज़ की कैलकुलेशन और प्रूफ के साथ हम आपसे बात करते हैं। ऐसे नहीं है कि हमने मतलब कि ऐसे हवा में बात की है। तो आप भी ये देख सकते हैं, इससे क्या होता है कि हमें ना एक आइडिया हो जाता है। जब भी हम किसी कंपनी का शेयर बाई करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने में हमारा एक ना आइडिया बन जाता है। हमें पता चल जाता है कि अगर ये कंपनी मतलब कि हमने इन्वेस्ट किया तो हमारे 1 लाख के कितने पैसे बन सकते हैं, तो हम उसमें पेशेंस रख के होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस लिया। तो अभी कंपनी ने 4 रुपये का जो डिविडेंड अनाउंस किया, ये कंपनी 4 रुपये का डिविडेंड देगी। अभी जो इसकी एक्स डेट, जो रिकॉर्ड डेट है वो नहीं आई, वो आगे जैसे आएगी मैं आपको वो अपडेट कर दूंगा। तो देखा जाए तो ONGC कंपनी है। अभी हम इसका जो लेवल मैंने बताया कि ये किस लेवल पे, अभी दोस्तों जैसे 164 रुपये है इसका। तो अभी मैं इसको आपको मैं चार्ट पे लेकर जाता हूँ। यहाँ तक इतना गिरा। तो आप मान लीजिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपये है ना, तो आप इसमें कम शेयर ही बाई करना। जहाँ से मान लीजिए अगर आपने 164 है ना, आप जहाँ पे भी बाई कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कैसे? मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना, तो आप उस हिसाब से पहले 20% लगाना। पहले आप 20,000 रुपये लगाना। फिर आप इसका देख लेना भी, जैसे रिजल्ट आप आज 1% गिरा, मान लीजिए ये फिर 2% गिर जाता, तो फिर आप 20% इसमें ऐड कर देना। फिर 20% अगर गिर जाएगा तो फिर 20% ऐड कर देना, सॉरी 2% गिरेगा। तो ऐसे ऐसे करके आपने 20% के फॉल के ऊपर ही करना। तो लास्ट मान लीजिए अगर इसका 120 रुपीज़ पे तक भी रेट आ गया ना, 100 रुपये तक भी आ गया, तब भी आपके पास फंड होना चाहिए, पैसा बचा होना चाहिए। उस हिसाब से आप इसमें एवरेज कर लेंगे तो आपका जो प्राइस है ना, आपके प्राइस और इसके प्राइस के बीच में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, और फिर कंपनी डिविडेंड भी देगी। तो आपने अगर मान लीजिए 1 लाख के हिसाब से अगर 164 आज का रेट है, तो इसमें कितने शेयर आते हैं, तो उस हिसाब से अगर आपको 4 रुपये का डिविडेंड मिलेगा तो वो आपकी एक सीधे बैंक अकाउंट में आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये आपको मेरी इन्फॉर्मेटरी वीडियो अच्छी लगी है
तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।